मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज एसकेटी। एक बार आज फिर मिलते हैं क्लास 11 के लिए। और क्लास 11 पे जो चैप्टर चल रहा है वो हम लोगों का है सेट्स। और सेट्स का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने तमाम सारी चीजें डिस्कस की है, जिसमें आपकी डेफिनेशंस हो चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है और उसके अंदर जो है वो आपने टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़ लिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें आप फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे देख लेंगे तो ये आज का लेक्चर और भी बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर आगे। और आज का जो टॉपिक है वो है सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत मजा आएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसेट्स में देखिए मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा है। सपोज दैट यू हैव द टू सेट्स। तो मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो आपने कहा कि ए सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज आल्सो इन द सेट बी। यानी कि ए के अंदर रहने वाले सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर भी आ जाए तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको सबसेट बोलते हैं। यू को ना लिटा देंगे, यू ऐसे होता है, इसको अगर हमने लिटा दिया तो क्या हो गया, ये सबसेट बन जाएगा। और ये अगर इधर से लिटा दिया ना तो सुपरसेट भी बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि किधर से लिटाना है, जिधर से बंद है उधर से पैर होगा तो ये सबसेट की बात होगी। तो यहां पर हम लोग बात करें, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल टेकअप करें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए एक सेट हमने लिया और यहां पर कहा कि x जो है वो स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स कर दीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। और y को आप कर लीजिए स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, योर क्लास ऑफ द सेम स्कूल। ठीक है ना। अब यहां पर आपने कहा कि मतलब आपने मान लीजिए कि ये ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब ऑल द स्टूडेंट्स में सारी क्लासेस आ गई और इसमें आपकी क्लास के स्टूडेंट्स भी आ गए। तो आप मुझे बताओ कि आप जो होंगे वो इसी स्कूल में ही तो है। तो इसका मतलब आपका अगर इसमें हम लिखते हैं तो इसके अंदर आप होंगे या नहीं होंगे। सपोज दैट जैसे x के अंदर कौन कौन से क्लासेज होती है, सपोज दैट तो मान लो 1 भी आ गया, 2 आ गया। सपोज 1 to 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मान लीजिए 12 तक के हैं और सबकी एक एक ही सेक्शन है, मैं ये मान लेता हूं। ठीक है। y में मान लीजिए आपने कहा तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ही आएंगे सिर्फ। अब आप बताओ कि 11th जो है वो कहीं ना कहीं x के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर x के अंदर आ रहा है तो आप कह सकते हो दिस इंप्लाई दैट y इज सबसेट ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो x का सबसेट है। क्यों? क्योंकि y में आने वाले सारे एलिमेंट जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, वो x के अंदर आ जा रहे हैं। तो इस वजह से ये इसका सबसेट हुआ। यहां पर हम एक बात और समझते रहे कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक एग्जांपल और टेकअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। फिर यहां पर होल नंबर का एक सेट ले लेते हैं। अब होल नंबर का सेट लेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताओ कि ये वाले सारे एलिमेंट जो नेचुरल नंबर के हैं वो कहीं ना कहीं होल नंबर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें 0 एक्स्ट्रा हो गया तो ये ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि n जो होगा वो कहीं ना कहीं होल नंबर का सबसेट होगा। तो इस तरह से आप बात को समझ गए होंगे कि कोई भी सेट के जो एलिमेंट है अगर किसी दूसरे सेट के अंदर आ जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट ये है और एक सेट मान लीजिए ये है। अगर ये A है और ये B है, इसमें 1 2 3 है और इसमें 0 1 2 3 4 है। एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सेट B है इसी के अंदर कहीं ना कहीं सेट A आ रहा है। देखिए 1 2 3 और इसके अंदर जो है B के अंदर क्या थे, 0 और 4 एक्स्ट्रा थे। तो अब आप देखेंगे तो ये आपके आ गया B और ये आ गया A। तो A के अंदर 1 2 3 और B के अंदर पूरे के पूरे आ रहे हैं 0 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं आप पिक्चराइज में ये देख पा रहे हैं
कि ए जो है वो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, बहुत डिटेल में करूंगा, बट अभी बात आ रही है तो मैं आपको इस तरीके से समझा दे रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि ए जो है वो बी के अंदर आ रहा है। तो जब ए बी के अंदर आ रहा है इसका मतलब ए बी का सबसेट है। और ये ध्यान देना है कि जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा और जिधर मुंह बंद है वो छोटा होगा, यानी वो उसके अंदर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना है, जिससे सिंबल नोटेशन के लिए मैंने बताया ये बात। तो ए इज सबसेट ऑफ बी इसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सबसेट की कहानी समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि सबसेट्स के लिए अगर ये कहें कि जैसे किसी सेट के अंदर मान लीजिए, और अच्छा इसमें एक चीज और भी आती है, उस पर भी चर्चा कर ली जाए, प्रॉपर सबसेट। जैसे मान लीजिए एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक तो ये हो गया सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट। अब ये आप कहेंगे प्रॉपर सबसेट क्या है? तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए है तो ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ए के अंदर मान लीजिए ऐसा हो गया कि 1 2 3 एलिमेंट है, या ऐसे कर लीजिए ए ई आई ओ यू एलिमेंट है, ओके। और बी जो है वो पूरे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड हो गए, ओके। तो उसी के अंदर सारे के सारे आ गए। अब बी के अंदर ए आ रहा है, बट एक बात तो पक्की है ना कि किसी भी सूरत में ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। यहां पर ये तो समझ में आ रहा है कि बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है और इसके अंदर आपको पता ही कि ABCD ये जेड तक आपकी जो 26 होते हैं और इसमें केवल 5 ही है। तो 26 में से अगर 5 निकाल लेते हैं तो इसमें 21 ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कभी आपस में बराबर तो नहीं हो सकते, क्यों? बराबर होने के लिए कार्डिनल नंबर भी बराबर होना चाहिए और एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको क्लियरली बताया इस बात को। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। तो जब ए नॉट इक्वल टू बी हो जाता है तो ऐसे केस में उसको हम लोग यहां पर जो लिखते हैं ये सबसेट ही लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो केस है वो एक्चुअली में ये प्रॉपर सबसेट का ही है, ठीक है। जैसे ए सबसेट तो ये प्रॉपर ही हुआ क्योंकि ये बराबर नहीं हो रहा है। तो जब बराबर नहीं हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। यहां पर एक्स और वाई आपस में क्या है? इक्वल नहीं है किसी भी स्थिति में। तो जब बराबर नहीं है तो यहां पर ये प्रॉपर सबसेट का काम करेगा। जैसे कहीं पर बात आ गई तो हम लोग इस बात को समझते रहेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, यानी सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। हम लोग जनरली लिखते उसको सबसेट ही है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर वो दोनों अनइक्वल हैं तो वो प्रॉपर सबसेट है। और अगर वो इक्वल हो गए इन केस, जैसे मान लीजिए ए आपने लिया, उसके अंदर आपने कुछ भी कहा 2 4 6 8 10, फिर आपने बी लिया, उसमें कहा एक्स सच दैट एक्स आर पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10, लेस देन आर इक्वल टू 10, लेस देन आर इक्वल टू 10। अब आप बताओ इसका आंसर क्या बनने वाला है? आपने कहा एक्स सच दैट एक्स आर द पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 10, तो इसमें भी यही बनने वाला है 2 4 6 8 10। अब आप बताओ दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? अगर आप ऐसे देखो तो क्या ए बी को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ए बी को कंटेन कर रहा है इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं बी के अंदर है। एंड ये भी कह सकते हो कि बी जो है वो कहीं ना कहीं ए के अंदर भी आ रहा है। तो यहां पर बी जो है वो ए के अंदर आ रहा है, तो बी के एलिमेंट भी ए के अंदर है। तो दोनों देखा जाए तो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो ये तभी हो पाया है जब यहां पर ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि ए इज इक्वल टू बी। यानी कहीं ना कहीं अगर हमें ये भी शो करना होगा आज के बाद कि अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं तो हमें क्या शो करना होगा कि A is subset of B and B is subset of A, then this implies that A is equal to B। तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्वल दिखाई भी दे रहे हैं, हमारे पास कार्डिनल नंबर भी बराबर है और एलिमेंट भी सेम है। तो देयरफॉर A is equal to B, और इसमें ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर दो सेट लिया और दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं, इट मींस दैट बोथ द सेट्स आर इक्वल। तो वहां पर वो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई। तो ये सभी जो एग्जांपल अभी चल रहे हैं ये सभी प्रॉपर सबसेट के चल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो एग्जांपल आपने दिया है एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं कि यहां पर ए और बी बराबर भी हो रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहां पर जो आपने लिखा है उसे कायदे में आप ऐसे लिखना चाहिए आपको, जो है ए इज सबसेट ऑफ बी। और यहां पर क्या हो रहा है कि अब नहीं भी लगाते हैं मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बी इज सबसेट ऑफ ए। तभी ना आपने वो कंडीशन बताई कि ए इज इक्वल टू
बी, तो इसका मतलब इसी को बोलते हैं सबसेट। ये आपका हो गया सबसेट। तो सबसेट की कंडीशन में क्या होता है कि इक्वल टू भी हो सकता है, बट प्रॉपर सबसेट हुआ तो प्रॉपरिंग का मतलब हो गया कि वहां पर एग्जैक्टली एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी एक जो है वो टोटली कंटेंट है और जो जिसमें कंटेंट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में भी आपने डिफरेंस देख लिया। अब यहां पर हम बात करते हैं कि क्या इसमें एक थ्योरम आता है, जैसे किसी सेट के अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उसके हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे या कैसे बनाते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 3 स्पेशल थ्योरम टाइप का आप कर सकते हैं, और वो है पहला कि ये बात कही गई सबसेट्स के लिए कि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट यू कैन राइट हियर, एम्प्टी सेट is the subset of every kind of set, every kind of a set। किसी भी तरह का सेट हो, एम्प्टी से ही स्टार्ट होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेट, यानी किसी भी तरीके का सेट हो लेकिन एम्प्टी सेट उसका जरूर सबसेट होगा। यानी अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट, मान लीजिए यहां पर 1 2 है, ठीक है, तो अगर हम इसमें कहें तो 5 का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो 5 के अंदर जब कोई एलिमेंट नहीं है, 5 मींस ये हो गया आपका, तो इट मींस दैट कि जो 5 होगा वो डेफिनेटली ए का सबसेट होगा। ये आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहे। तो जब 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस सेट का सबसेट बनेगा ही बनेगा। इसीलिए इस बात को लिखा गया कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेट। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है सर ये तो आपने मान लिया, अब दूसरे वाली कंडीशन पे भी बात करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड क्या है कि कोई भी जो सेट है वो खुद को भी कंटेन करता है, तो तभी ना ए के बराबर होगा, ए तो ए के बराबर होगा ही होगा। तो वहां पर अगर सबसेटिंग भी बनती है तो इक्वल टू ऑटोमेटिकली वहां पर लग जाएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहां पर इसका सही यूज है जो हम लोग सब इक्वल टू बना रहे हैं। तो यहां पर ए इज सबसेट ऑफ ए, तो इसको बोलते हैं, पढ़ेंगे वही, लेकिन लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि वहां पे अगर इक्वल हो रहा है तो वहां पे हमें इक्वल टू डाल देना है, नहीं हो रहा है तो हम नहीं डालेंगे, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। तो ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि अगर आपने यहां पे कहा कि ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आपने डाल दिया तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा। अब यहां पर ए जो है, ए को खुद को कंटेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहां पे 2 बातें आ गई, ए इज सबसेट ऑफ ए, और दूसरी बात आ गई, एक तो ये बात आ गई और दूसरी बात आ गई कि ए इज इक्वल टू ए। तो जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। ये दोनों जब हम मिला देते हैं तो ये कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। ये बात समझ में आ गया। तो ए इज सबसेट ऑफ ए। तो कोई भी सेट, आज के बाद आप जान लो, कोई भी सेट हमने लिया तो दैट सेट मस्ट बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का सबसेट होगा। ये बातें याद रखना, क्योंकि आगे हमें उस पर क्वेश्चंस भी करने हैं। तीसरा आ जाता है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो थर्ड वन इज द नंबर ऑफ सबसेट्स। यहां पे लिखते हैं द नंबर ऑफ सबसेट। आप इसे ध्यान रखेंगे और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, यहां पे जो बात बताई जा रही है। तो द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए कंटेनिंग n elements in it, n elements in it is given by 2 to the power n। किससे हम लोग डिनोट करेंगे? 2 to the power n, 2 के ऊपर पावर n, और n क्या है? उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। कैसे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका कैसे कर पाएंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसमें ए बी हमने ले लिया, इसके अंदर हमने जो है 2 एलिमेंट लिए। अब इसके टोटल नंबर ऑफ वो निकालना चाहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए
तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे यहां पर, वो हो जाएंगे 2 to the power 2, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो n की वैल्यू यहां 2 हो गई, तो कितने हो गए 4। अब आप सोच रहे होंगे 4 कैसे बनेंगे, तो उसको भी देखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 5। पहला तो आपने पहला ही थ्योरम लगा देना है, क्या कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेट, यानी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेट। तो 5 तो आ ही गया। फिर इसके बाद हम एक ऐसा ले लें जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, यानी कि एक ऐसा सेट लें जिसके अंदर सिर्फ ए एलिमेंट हो। तो जब ए आएगा तो ए इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया। फिर यहां पर मान लीजिए दूसरा हम ले रहे हैं जो कि बी है, और एक सेट हम और ले रहे हैं जिसमें कि ए बी है। तो यानी कि आप ये, और ये कौन सा आ गया, सेकंड वाला। ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर ये खुद सेट है तो ए को कंटेन करेगा ही करेगा, यानी इसको कंटेन करेगा ही करेगा। तो ये आपका जो है ये भी आ गया। तो 5 और ये बहुत सारी किताबों में इसको जब सबसेट बनाने की बात करता है और उसमें पूछता है, तो इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि हर राइटर्स का अपना अपना, मैंने देखा है कि वो अपने तरीके से थीसिस को लिखता है। बट जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है कि इसमें द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज गिवन बाय 2 to the power n, यानी वहां पर 5 भी आता है और वो सेट इटसेल्फ भी आता है। ठीक है, कई जगह सबसेटिंग में जब सबसेट बनाते हैं तो उसमें 5 को रखते ही नहीं है, एम्प्टी सेट को बाहर कर देते हैं। तो वो बाहर करते हैं, बट किस कंडीशन में करते हैं वो अलग होता है। तो अभी आपको टोटल पे मैं बात कर रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखना, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बात होनी चाहिए। तो ये आपके जो है वो आ गए 4। देखिए आपने कहा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो दैट इज 5 ए बी एंड ए बी। तो इसी तरह से आप करते हुए निकाल ले जाएंगे। अब यहीं पर मैं आपको एक फोर्थ भी बताता हूं कि फोर्थ में हमने ये कहा कि द total number of proper subsets, total number of proper subsets of a set A containing, यहीं पे लिख देते हैं, containing n elements in it, n elements in it is given by 2 to the power n minus 1। ध्यान देना, ये आपका जो है कितना आ जाएगा, 2 to the power n minus 1। अब देखिए यहां क्या हुआ, यानी कि जितना आएगा उससे एक कम कर देंगे। कम क्यों करेंगे, यहीं पर आप समझ लेंगे बहुत आराम से। आप दिखाता हूं मैं, यहां पर आपने लिखा है, जैसे मान लीजिए कि अगर यही वाला एग्जांपल मैं टेकअप करता हूं, तो अगर ये एग्जांपल टेकअप करता हूं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ आए 2 to the power n, यानी 4 आ गए। अब वो प्रॉपर कब बनेगा, जब इक्वल टू हट जाएगी। यानी कोई चीज में अगर ये वाली चीज हट जाए तो वो प्रॉपर हो गया, तो इक्वल टू वाली हट जाएगी। यानी कि आपके जो अब यहां पर जो केस बनेंगे वो हो जाएगा 5, फिर यहां पर आ जाएगा a, यहां पर आ जाएगा b, और यहां पर आ जाएगा, अब कुछ नहीं आएगा, वो ए बी वाला नहीं आएगा, क्योंकि ए बी वाला अगर आप ले लेंगे तो फिर वो इक्वल टू हो जाएगा, तो फिर वो प्रॉपर नहीं रह जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो प्रॉपर में जब भी बात करेगा तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उससे ए कम हो जाएगा। तो ये आपके 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हो गए, जिसपे कि जो सबसेट्स पे हैं, और फिर इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसके बाद से फिर मैं मिलता हूं आपको। आपके सामने एक और फिनोमेना आ गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जिसका नाम है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। मैंने इसे थोड़ा सा लिखा है कि पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। तो यहां पर इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, जैसे हम लोग एक चीज तो जानते ही है कि हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम पे जब काम करते हैं तो हमारा रियल नंबर लाइन क्या होता है, पूरे माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और जब इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो क्या जरूरी थोड़ी कि हम सारे हमेशा इस तरह की बात कहते हैं जिसमें कि सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। ऐसा भी तो होता है कि हम इसके बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया 1, यहां पर ले लिया 10, तो ये 1 से लेकर के 10 के बीच में नंबर आ गए। या कोई और भी फ्रैक्शन नंबर हम ले सकते हैं, इनके बीच में भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहां इसके बीच में ले सकते हैं, इसके बीच में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर जो इनके बीच में लेते हैं वो इंटरवल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये 2 to 4, तो ये एक तरह से इंटरवल हो गया। क्या हो गया, ये इंटरवल। जैसे यही नहीं समझ में आता कि इंटरवल क्या होता है।
इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि हमने उस नंबर सिस्टम से अगर कोई भी ब्रैकेट, कोई भी दो ऐसे नंबर ले लिए, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि रियल नंबर पे तो कोई भी नंबर जो है वो दो सेम नहीं हो सकते, तो हमेशा जब भी नंबर लेंगे तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा डेफिनेटली। तो यहां पर क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ लेकर के और हम उसको आज ब्रैकेट में बंद कर दें, अब ब्रैकेट का यहां बड़ा यूज है कि अगर आप चूंकि सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स में सेट्स बनाते हो तो करली ब्रैकेट में रखते हो, लेकिन अगर इसी को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया तो इसका सेंस अलग आ जाएगा, इसी को स्मॉल ब्रैकेट में रख दिया तो इसका सेंस अलग आ जाएगा, इसी को आप एक जगह बड़ा बना दीजिए एक जगह छोटा बना दीजिए तो कुछ और आ जाएगा, यहां पर इसी तरह से इस तरह से बना दीजिए तो कुछ और आ जाएगा। तो अब यहां पर हम इसके सेंसेस पढ़ने वाले हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। तो बहुत आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पॉइंट में कि ये क्या चीज है। तो इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, तो अब हम लोग यहां पे ध्यान देते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि कैसे सिंबलाइज किया जाएगा। तो यहां पर आपने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए कि हमने ए और बी दो नंबर्स लिए जो कि रियल नंबर में आता है। यहां पे ये कंडीशन भी अप्लाइड मैं कर रहा हूं कि ए इज लेस देन बी, और उसमें ए जो है कोई नंबर है वो बी से छोटा है, ठीक है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स मान लीजिए उसके अंदर कोई नंबर x आ रहा है, वो x इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर x बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि स्मॉल में अगर वो, उसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर कि अगर कोई भी जो है दो नंबर है उसको ओपन इंटरवल में लेना है तो हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, आज के बाद ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इसका यूज बहुत ही ज्यादा है, और क्लास सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो है ही, और फिर क्लास सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा यूज है, इंटरवल्स पे ही काम करने हैं वहां पर। तो ये आपका आ गया मतलब कि x बिलोंग्स टू ए बी। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू ए बी का मतलब हो गया अगर वो ओपन इंटरवल में है तो x जो होगा वो a और b के बीच में होगा, लेकिन वो कभी a के बराबर नहीं हो सकता और b के बराबर नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, वो कभी a के इक्वल नहीं होगा और b के इक्वल नहीं होगा। अब जैसे इस बात को हमें दिखाना है, मान लीजिए हमें इसको एज ए इंटरवल यहाँ पे मान लीजिए दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एज ए इंटरवल भी बात करता हूं। तो यहां पर मान लीजिए ये आपका जो है वो a हो गया, ये आपका a हो गया, और इसी तरह से यहां पर ये मान लीजिए b हो गया। ओके, तो ये पॉइंट आपका जो है वो a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो अब आपका a और b, देखिए मैंने यहां पे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे खाली गोला क्यों बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने वो खाली गोला इसलिए बनाया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एम्प्टी नॉन शेडेड वहां पे सर्कल जो आपने बनाया है, इसका मतलब है कि वी विल नॉट टेकिंग दीज पॉइंट्स, यानी कि हम ए को भी नहीं ले रहे हैं और बी को भी। सिंबल है आज के बाद समझिएगा, कहीं भी ऐसा बना होगा तो आप समझ लेना कि दैट वैल्यू विल नॉट बी टेकन इनसाइड। ओके, सो देयरफॉर दिस a and b will not be taken inside, so therefore the values lying between a and b strictly, यानी a और b के बीच में आने वाली सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई। तो ये बात आपकी समझ में आई। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं कि मान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि x बिलोंग्स टू 2 4, और 2 4 को आपने ब्रैकेट में वहां रखा है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब ओपन इंटरवल हो गया। तो इसका मतलब 2 इज लेस देन x लेस देन 4। अगर इसको आप दिखाएंगे तो यहां पर ये 2 हो गया, और आपका जो है ये ऐसे मतलब सिंबल करने के लिए 2 हो गया, और इसी तरह से यहां पर ये 4 हो गया, और इस तरह से आप इसके बीच में ये नंबर सभी आ रहे हैं जिसमें 2 और 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिंबलाइज करना। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ओपन इंटरवल किसे कहते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा, और जैसे कहीं भी अगर ऐसा लिखा है, सपोज दैट कि कहीं पर भी दे दिया कि x कोई नंबर है, x बिलोंग्स टू, सपोज दैट कि आपने डाल दिया 0 और 5। ओके, तो इसको आप जब एलेबोरेट करोगे तो इसका मतलब जाएगा कि 0 इज लेस देन x लेस देन 5, यानी कि आपका जो वो x है वो 0 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, बट ये डेफिनेटली है कि वो उन दोनों के बीच में होगा। तो ये बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूं क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड में क्या है, अब देखिए क्लोज्ड आ गया। तो क्लोज्ड में इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज्ड में यहां पर हम कहेंगे कि ये सच दैट, अब यहां पर अगर बात करें कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जिसमें वो कहीं ना कहीं x जो है वो a के इक्वल भी होगा
और बी के इक्वल भी होगा एंड इन बिटवीन ए एंड बी भी होगा। यानी वहां से यहां में थोड़ा सा क्या फर्क पड़ा कि वहां पर वो कंटेन नहीं कर रहा था और यहां पर ये कंटेन करने लगा, तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां पर ये बातें आ गई। अब यहां पर इसे सिंबलाइज मान लीजिए करना है आपको, तो इसे सिंबलाइज कैसे करोगे, तो यहां पर ये आप जो गोला बनाओगे उसको आप सेड कर दोगे, ठीक है, ये यहां पर आप सेड कर दोगे। सेड करने का मतलब है कि वी विल टेक दिस वैल्यू इनसाइड, ओके, हम लोग उसको अंदर वैल्यू ले रहे हैं, यानी वो भी वैल्यू टेकअप कर रहे हैं। तो यहां पर ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया और इसके बीच में आपके जो है वो एक्स तो आ ही रहे हैं। तो ये आपका ये प्रॉपर्ली सेटिंग हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसको मैं एज ए सिंबलाइज करूं कि जैसे मान लीजिए x बिलोंग्स टू, अब इसको कैसे हम दिखाते हैं, तो इसकी ब्रैकेटिंग जो करते हैं क्लोज इंटरवल के लिए वो हम करते हैं यहां पर कैपिटल ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू ए बी इंप्लाइज दैट a इज लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू b। तो ये हो गया आपका जो है। तो यहां पे देखिए ब्रैकेट में भी फर्क आ रहा है, ओपन में आपके स्मॉल ब्रैकेट लगे थे और क्लोज्ड में आपके बड़े वाले ब्रैकेट लगे। तो ये बात भी समझ में आ गई। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहां पर रोक करके कि जैसे अभी हम लोग ओपन ब्रैकेट के लिए हम लोगों ने काम किया, ओपन ब्रैकेट का एक और सिंबल है वो भी मैं यहां बता दूं। मैं वहां पे थोड़ा सिलेक्ट कर गया कि मुझे वही बता देना चाहिए था, क्योंकि आपके सामने कभी आए, हालांकि यही फेमस है 100%, 99% 9 केसेस में यही लिखा जाता है, लेकिन इन केस अगर किसी ने सिंबल चेंज कर दिया तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं। तो इसका सिंबल हम ये भी कह सकते हैं यहां पर, और ये चीज जो है आपका मैं यहां दिखाता हूं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए बी। ये देखो ऐसा सिंबल आपने नहीं देखा होगा, ये देखिए बहुत ही स्पेशल टाइप का सिंबल आ गया। तो ये अगर उल्टा ब्रैकेट बना देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ही हम बनाएं बट स्क्वायर में उल्टा बना दें, तो उल्टा अगर बना दे पुलिया वाला साइन होता है, जैसे हम सड़क पे चलते हैं ना, तो सड़क पे तमाम सारे सिंबल होते हैं कि यहां से मुड़ना है, यहाँ पे ये है, आगे पुल है या फिर ये है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिंबल ऐसे लगे रहते हैं। और इस पे इस तरह से आपने देखा होगा रोड के किनारे, तो यहाँ पे अगर इस तरह का सिंबल अगर आपको दिया हो तो समझ लेना कि आगे कोई ना कोई ब्रिज है, ठीक है। तो ये एक इसी तरह का सिंबल यहाँ पर भी हमारे मैथमेटिक्स में भी बन रहा है, लेकिन ये ब्रिज नहीं है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर, और एक तरह से कह भी सकते हैं कि ब्रिज है, ये भी जोड़ ही रहा है। तो यहाँ पर इसका भी मतलब वही निकला कि a लेस देन x लेस देन b। तो सिंबलाइज करने का तरीका है इसी तरह से। आप मैं यहीं पर भी लिख दे रहा हूं x बिलोंग्स टू ए बी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप इसको समझ गए होंगे। अब यहां पर एक और आते हैं जिसका नाम है राइट हाफ ओपन इंटरवल, ओके। तो मैं इसे अभी मिटा देता हूं और यहां पर लिखता हूं राइट हाफ ओपन इंटरवल, ओके। अब राइट हाफ ओपन इंटरवल के लिए क्या, राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ यानी कि किसी भी चीज में राइट हाफ ओपन यानी कि दाहिनी तरफ ओपन होगा और लेफ्ट वाला क्लोज्ड होगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक तरफ का क्लोज्ड हो और एक तरफ का ओपन हो। ओपन का मतलब नहीं लेना है, क्लोज का मतलब लेना है। तो यहां पर आ गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना चल रहा है। देखिए बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा तभी ये क्लियर होगा। तो यहां पर अब यहां पर भी वही बात कर रहे हैं कि अगर यहां पर हमने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी, देन द कलेक्शन ऑफ all x such that x, अब यहां पर हम कह रहे हैं x यहां पर, और फिर हमने कहा कि राइट हाफ ओपन a इज लेस देन x लेस देन b। अगर ऐसा हो गया तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन आया, देखिए यहां पर क्या हुआ, पहले तो या तो नहीं आ रहा था दोनों में या दोनों में आ रहा था, अब एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इधर से क्लोज हो गया, इधर से ओपन हो गया। तो ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है यहां पर कि अगर x बिलोंग्स टू, यहां पर आपका क्लोज्ड हो गया और ये आपका ओपन हो गया, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो यहां पर ये a और ये हो गया आपका b। तो देखिए यहां पर आप ओपन को मैंने बताया था ना कि उल्टा लिख देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, तो आप ऐसे ही ज्यादा चलता है। मैं बता दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन b। अगर मान लो मैं इसे शो करता हूं नंबर लाइन पर, तो कैसे शो करूंगा, तो यहां पर आपका जो है वो हो गया a और यहां पर आपका हो गया b, ओके। अब ये हो गया a, ये हो गया b, ओके।
अब यहां पे देखिए, ए को हमने लिया, बी को नहीं लिया, राइट हाफ ओपन हो गया, तो इसीलिए इसको सेमी इंटरवल्स बोलते हैं। तो सेमी इंटरवल के पार्ट है, तो दो पार्ट है ये। तो यहां पर ये आ गया आपका जो है एक्स है, ठीक है, और ये आपका, तो इसके बीच में आ गया। तो इसका मतलब है कि a इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी कि हमें वो वैल्यू लेनी है, वो a के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b के बराबर नहीं होगा। जब भी होगा तो b से छोटा होगा। तो मुझे लगता है ये इंटरवल भी आपकी समझ में आ गया होगा, और मैं इस पे जब क्वेश्चंस लूंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं अभी तो हम बता रहे हैं, फिर इस पे हम लोग कैसे यूज करेंगे वो भी हम बताएंगे आपको। यहां पर हम लोग फिर चले आते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ओके। तो अब यहां पर लेफ्ट हाफ ओपन, तो लेफ्ट हाफ ओपन का मतलब क्या हुआ कि अब बाएं से ओपन होगा, तो डेफिनेटली सारी बातें वही होंगी। मैं यहां शॉर्ट पे लिखता हूं, तो x सच दैट x इज लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू b। तो यहां पर अगर ये कंडीशन अप्लाइड हो गई तो इसका मतलब ये हो जाएगा। अब यहां इसे कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू, यहां से ओपन है तो आप पहले स्मॉल वाला ही लिखिए, a हो गया और b क्लोज्ड हो गया, या इसी को x बिलोंग्स टू, यहां पर a हो गया और ये b हो गया। तो इसको आप कैसे सिंपलाइज करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट a जो है विल नॉट बी टेकन इनसाइड बट b विल बी टेकन इनसाइड, एंड दिस इज द a लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन x, r इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू b, यानी कि b इनसाइड हो गया। अब इसको कैसे सिंपलाइज करेंगे, तो इसको भी सिंपलाइज कर लीजिए आप। तो यहां पर आपका a नहीं लेना है, अब यहां पर a नहीं लेना है, तो ये खाली गोला बन गया, ये आपका ये हो गया, और यहां पर ये b हो गया, और b को आप सेट कर देंगे यहां पर। अब ये आप यहां पर c के बीच में x आ जाएगा, यानी x वो वैल्यू है जो कहीं ना कहीं a से बड़ी है लेकिन b के इक्वल है या b से छोटी है। तो ये आपके जो है वो पूरे सिंबल हो गए, और इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट में मिलता हूं। हमने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 पार्ट पे करके लिखा है, जिसमें जो अभी इंटरवल्स की मैं बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा इस पे एप्लीकेट करता हूं आपको, और तभी आपको बेहतर समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो नीचे लिखा गया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का, कि आपने कहा जैसे सपोज दैट कि x बिलोंग्स टू x कोई नंबर है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, वो इसके इस इंटरवल में आ रहा है, तो इस इंटरवल में -3 0 है, तो दोनों क्या हुआ, ओपन। ओपन का मतलब क्या हुआ कि नहीं लेना है, वो वैल्यू हमें नहीं लेना है, तो दोनों तरफ से ओपन हो गया, मतलब वो वैल्यू दोनों ही नहीं लेनी है, बट उसके बीच में तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगा -3 लेस देन x लेस देन 0। तो ये आपका जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, यानी कि अगर आप इसे लिखें तो ये आ गया आपका x सच दैट, यहां पर आप चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं तो x सच दैट कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा दिस मच, और इसको आप बंद कर दीजिए। तो x सच दैट, x जो है लाइज बिटवीन -3 एंड 0, उसके बीच में आ गया, और ओपन है तो उसको हमें लेना नहीं है, तो यहां पर ये सिर्फ लेस देन आएगा। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं यहां पर, तो x बिलोंग्स टू, मान लीजिए अगर हमें लिखना है 6 और 12, और 6 और 12 दोनों ही क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड का मतलब क्या है, दैट वैल्यू विल बी टेकन इनसाइड, यानी कि आप बस इतना ही समझिए, क्लोज का मतलब कि वैल्यू को हमें अंदर लेनी है, और ओपन का मतलब कि वैल्यू को नहीं लेनी है, बस इतना ही आपको करना है। तो वहां पे इक्वल टू लग जाएगा, तो अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, x सच दैट, अब यहाँ पर 6 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12, ये आपका आ गया। तो यहां पर देखिए आपने इसको एज ए सेट बिल्डर बना दिया। अब यहां पर तीसरे वाले केस में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि आप 6 12 वहां भी दे रहा है, x बिलोंग्स टू 6 12, तो अब यहाँ पे 6 12 में आपका लेफ्ट हाफ ओपन है, तो इसका मतलब यहाँ पर ओपन है और यहाँ पे क्लोज्ड है, तो इसका मतलब कि हमें दिस वैल्यू विल नॉट बी टेकन एंड दिस वैल्यू विल बी टेकन, तो ये इनसाइड हो जाएगी या आउटसाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x सच दैट, और यहाँ पर 6 इज लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 12, तो ये आपका आ गया जो है, और इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, यानी 6 हमने नहीं लिया और 12 हमने उसमें लिया है। तो आप अच्छी तरह इसको समझ रहे होंगे। x बिलोंग्स टू, अब फिर आपने कहा क्लोज इंटरवल -23 5, तो 5 का मतलब हो गया ओपन इंटरवल। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ x सच दैट, अब यहां पर
-23 विल बी टेकन इनसाइड, क्योंकि ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, तो ये लेना है या नहीं लेना है। तो यहां पर आपका आ गया लेस देन आर इक्वल टू x और लेस देन 5, तो 5 आपका हो गया और ये आ गया आपका जो है। ऐसे ही आप इसका सिंबल भी बना सकते हैं, तो सिंबल नहीं बनाना है आपको, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया। तो मुझे लगता है कि इस बात पे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक टॉपिक और बचता है जिसपे हम लोग और भी आप काम करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देंगे। यहां पर एक और टॉपिक है इसमें जिसका नाम है पावर सेट, इसको भी कर लेते हैं। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पीए। यानी कि अगर हम किसी सेट का पावर सेट लिखना चाहते हैं तो उसकी जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उनका जो कलेक्शन होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर अगर हमने मान लीजिए ए लिया और उसके अंदर 1 2 एलिमेंट डाल दिया, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे या जो हम पीए लिखेंगे, वो पीए जो होगा वो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स का कलेक्शन होगा। यानी वो खुद एक सेट होगा और उस सेट के अंदर सारे सबसेट्स इसके रखे होंगे। तो मान लो 5 तो सभी का ही होगा, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर 2 एलिमेंट होंगे तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, मैंने बताया था अभी, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power 2, दैट इज 4। अब वो 4 कौन कौन से होंगे, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेट। फिर इसके अंदर जो है 1 तो आएगा ही आएगा, फिर इसके अंदर 2 तो आएगा ही आएगा और आपका 1 2 भी आएगा। तो ये आपका जो है इस तरह से आपने देखा और इसको खुद एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देखिए जब आप नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल रहे थे तो वहां पे आप उसे ब्रैकेट में नहीं बंद कर रहे थे, लेकिन जब आपने उसका पावर सेट निकाला तो पावर सेट इज ए सेट, पावर सेट इज ए सेट, ध्यान दीजिएगा। तो पावर सेट एक सेट हो गया, इसकी वजह से यहां पे जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उन सभी को भी एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो जब बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका पावर सेट आ जाएगा। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अगर मान लो यहां पर ऐसे एक और एग्जांपल टेकअप कर लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 हो गया। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक बी लिया और उसमें हमने ए बी सी कर दिया। चलिए इसमें 3 एलिमेंट्स कर देते हैं। अब इसका मान लीजिए मुझे पावर सेट ऑफ बी लिखना है, तो आप खुद ही करो। तो यहां पर जाएगा 2 to the power 3, यानी कि आपका 8 आ गया। अब वो 8 कौन कौन से होंगे वो ध्यान देते हैं। तो 5 तो सभी का ही होगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा। मतलब ऐसा लेना है कि वो इसके अंदर अलग अलग दिखता हो। फिर यहां पर अब 2 का ले लो पेयर, तो हो जाएगा ए बी, फिर आपका बी सी और फिर आपका ए सी, ठीक है। और फिर आप देखो तो यहां पर आपका जो है वो टोटल तीनों ही आ जाएंगे, क्योंकि वो खुद को भी कंटेन करेगा ही करेगा। तो आपका ये भी आ गया और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दिस इज द पावर सेट ऑफ बी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट्स आ गए। तो एज ए एलिमेंट ये एक्चुअली में एक जो सबसेट होगा, ये खुद सबसेट खुद भी एक सेट होता है। तो ये जो सेट है वो इसका एलिमेंट है, इस पावर सेट का एलिमेंट है। यानी पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो खुद एक सेट होता है। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि अगर x बिलोंग्स टू ए है तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि x बिलोंग्स टू बी भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो अगर x कोई एलिमेंट है जो ए में है तो डेफिनेटली वो बी में भी होगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजों पे अपने खुद भी आपको काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहीं पर इसे क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा होने लगता है और आपका ही कहना है कि सर वीडियो हमारा अंडर 40 ही होना चाहिए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ और आपको ये बातें समझ में आ गई हो। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उसमें आप अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं, ठीक है। आई विल सॉर्ट आउट दिस। तो एक चीज, बट चलते चलते यहाँ पर एक काम करते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने इंटरवल्स की बात की, आज मेनली जो फोकस था वो इंटरवल्स पे था। अभी मैंने कहा कि एक सिंबल ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, फिर एक सिंबल मैंने ऐसे बनाया, फिर मैंने एक सिंबल ऐसे बनाया, ठीक है, और फिर मैंने एक सिंबल ऐसे बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पे आप वीडियो को पॉज कर दे और सारे लोग अपने आगे इसका आंसर लिखें। मैं विद इन 20 सेकेंड मैं फिर आता हूं और उसके बाद से आपको मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। पहले आप देखिए।
और शायद आपने अब कर लिया होगा मुझे लगता है, और इतना तो आपको अब समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पर मैं लिखता हूं ये इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड वैल्यूज है, यानी दिस वैल्यू विल बी टेकन एंड दिस वैल्यू विल बी टेकन इनसाइड। तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, यानी ये इस इंटरवल को शो कर रहा है। इज इट क्लियर? यहां पर ये राइट हाफ ओपन है, यहां क्या है, राइट हाफ ओपन। तो राइट हाफ ओपन है, यानी कि आपका यहां पे राइट हाफ ओपन, तो ये आपका ये हो गया। या इसी को हमने बताया था ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये लेफ्ट हाफ ओपन, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हाफ ओपन। तो लेफ्ट हाफ ओपन में चले जाएंगे तो यहां पर ये हो गया और ये क्लोज हो जाएगा। या इसी तरह से इसको ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर ये क्या है, ओपन इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहां पर ओपन इंटरवल में क्या है कि आपको दोनों ही वैल्यू नहीं लेनी है, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या तो सिंबल आप ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए। बहुत से लोगों के आंसर मैच कर चुके होंगे, और जिनके आंसर मैच नहीं किए होंगे वो भी अपने आप को ऐसा ना सोचे कि उन्हें नहीं आ रहा है। बस वो उन्हें काम सिर्फ इतना ही करना है कि इस वीडियो को एक बार और देखना है, 2 बार और देखना है, उनको भी पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहीं पर क्लोज करता हूं, और जिन लोगों ने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसका बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।